करते हैं आज की शुरुआत नई वीडियो के साथ। जीवन में लाते हैं कुछ परिवर्तन नई उम्मीद के साथ। अभिमानी व्यक्ति घमंडी से दूर रहो, दूर रहना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। देखो, अभिमानी व्यक्ति कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। हाँ, वह यह जरूर सोचता है कि सब हमारा हो जाए। वह तुम्हारा भलाई चाहता ही नहीं है, वह हमेशा अपना ही भलाई चाहता है। बल्कि चाहे तुम ही उसके पास चले जाओ, तुम्हारा भलाई कभी नहीं देखता। वह अपना ही फायदा सिर्फ देखता है, क्योंकि वह हमेशा यही सोचता है। अगर धन दौलत की बात करो तो उसे लगेगा हमसे ज़्यादा धन दौलत नहीं इसके पास। अगर तुम ज्ञानी और बुद्धि की बात करो तो उसको यही लगेगा कि हमसे ज़्यादा ज्ञानी बुद्धि कोई नहीं। तुम कोई भी क्षेत्र उठा लो, किसी भी दृष्टि से देख लो, अभिमानी व्यक्ति हमेशा वह अपना आपसे यही सोचता है, लोगों को नीचा दिखाना। उसको हमेशा यही लगता है, अरे यार ये क्या कर लेगा, ये तो तुच्छ आदमी है, तुच्छ व्यक्ति है। और तुम्हारा क्या? अगर तुम कमज़ोर हो तो खुद ही अपना रास्ता बदल लोगे। अगर तुम्हारे पास उसके बराबरी में करने का कुछ क्षमता है भी तो प्रतिशोध की भावना अपने दिल में उतार लोगे। इससे ज़्यादा और क्या कर लोगे? बदला लेना है यार। अब क्या करोगे? उसके बारे में सोचने लगोगे, और उसने मुझे ऐसा कह दिया और वह भरी समाज में मुझे जलील कर दिया। किसी न किसी समय में ये बात तुम्हारे दिमाग में आता ही रहेगा। उसी के बारे में सोच ही सकते हो। सोचने के बाद क्या करोगे? जो तुम कर रहे हो ना, कोई भी काम हो, कोई भी फील्ड में, वह काम भी तुम्हारा ठीक ढंग से नहीं चलने लगेगा। और जब तुम उसके बराबरी में ठीक ढंग से हो ही नहीं तो सोचने का क्या फ़ायदा? तुम क्या कर लोगे उसका? कुछ नहीं कर पाओगे फ्रेंड्स। देखो, अगर बराबरी में होते तो सुनकर थोड़ी ना आ जाते, उसी दिन उसी समय उसे जवाब दे देते। इतना तो सोचो फ्रेंड्स। अरे भाई, अगर बदला लेना ही है तो पहले उस लायक बन जाओ ना, फिर बदला ले लेना। अच्छा, बदला उससे क्या ले लोगे? क्या बदला लोगे? उसको उसी की भाषा में जाकर जवाब दोगे, या फिर उसी के जैसा अभिमानी और घमंडी तुम भी बन जाओगे? नहीं, कुछ काम ही ऐसा कर लो जो कि सामने वाला खुद ही तुम्हें देखकर पश्चाताप की आग में जलने लगे। उसको सोचने पर मजबूर कर दो। देखो, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बराबरी नहीं कर सकते हैं, फिर भी प्रतिशोध की भावना लेकर घूमते हैं। उससे सामने वालों को क्या होना है फ्रेंड्स? नुकसान तो तुम्हारा ही होगा। और तो और अपना काम धंधा भी तुम्हारा प्रभावित होने लगेगा। सोचोगे, किसी अन्य व्यक्ति के पास जाओगे, कुछ प्लानिंग करोगे, उसके साथ मिलकर कूटनीति करोगे तो कुछ और ही सोचोगे। किसी भी प्रकार से प्रतिशोध की भावना की आग में खुद तुम जलकर अपने समय को बर्बाद कर दोगे। फ्रेंड्स, मेरा मानना है कुछ मत करो, अपने काम में लगे रहो। चाहे तुम जो भी काम कर रहे हो, जिस भी फील्ड में हो, ध्यानपूर्वक शांतिपूर्वक अपने काम में लगे रहो, करते रहो। सामने वाले को एहसास भी ना हो कि हम उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं या नहीं भी सोच रहे हैं। अपने काम में मस्त मग्न हो जाओ। कुछ काम ही ऐसा कर लो तो वह खुद उस पश्चाताप की आग में जलने लगे। उसे सोचने पर मजबूर कर दो। देखो, और वह सोचेगा, अरे इसे हमने तो ऐसा जलील किया था भरी समाज में, हमने तो इसको ऐसा बोल दिया, यह बोल दिया, वह बोल दिया, फलान ढेकान, बहुत तरीके की बात है जो वो सोचेगा, बोलेगा। फिर भी इसका जवाब सामने वाले ने कुछ नहीं दिया। मजबूर कर दो उसको सोचने में। फ्रेंड्स, उससे मत उलझो। जितना उलझोगे ना, उलझते ही चले जाओगे। अभिमानी व्यक्ति तो चाहता है कोई आए और मुझसे उलझे। वह तुम्हारा उलझने का फायदा उठाना चाहता है, और कोई उससे ना उलझे अभिमानी व्यक्ति को, यह उसे अपने आप में बर्दाश्त भी नहीं होता। वह खोजता है, वह चाहता है उलझना। इसका एक उदाहरण तो रावण भी है। कौन ऐसा आदमी होगा जो रावण का नाम नहीं सुना होगा? सुना तो सबने है, लेकिन कभी समझा है? कहते हैं ना, रावण ऐसा को तो घमंड रहा ही नहीं, इंसान क्या कर लेगा। देखो, रावण में घमंड और अभिमानी तो था ही, वह इसके बावजूद भी वह उलझना चाहता था। तभी तो वो सीता मैया को उसने जबरदस्ती उठाकर ले आया। उसको क्या जरूरत पड़ी थी? अच्छा खासा वह जिंदगी तो अपने शासन में जी ही रहा था। वो अभिमानी घमंडी तो था, लेकिन उससे कोई उलझने नहीं आ रहा था। उसको यह बात हजम नहीं हो रहा था। सोचो ना, राम जी को क्या जरूरत पड़ गई थी उससे युद्ध करना, और वो खुद उलझने के लिए चल पड़ा और सीता मैया को उठाकर ले आया। यही उसका कारण बना और उसका अंत हुआ। देखो, इसका एक उदाहरण और है समझने के लिए। अष्टावक्र का नाम सुना है? देखो, अगर बनना है तो अष्टावक्र की तरह बनो। कैसे एक अभिमानी व्यक्ति को समय आने पर जवाब देते हैं, सुनो, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। अष्टावक्र कौन थे? जो लोग जानते हैं वो तो ठीक है, और जो नहीं जानते वो सुनो। अष्टावक्र कहोर, सुजाता का पुत्र थे। अष्टावक्र के पिता का नाम कहोर था और माता सुजाता थी। कहोर ने
अपने ही गर्भस्थ शिशु बेटे को श्राप दे दिया, जिससे अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा पैदा हुए। दरअसल कहोर और सुजाता ज्ञान प्राप्त करते करते ही दोनों शादी कर लिए थे। गर्भ में पल रहे शिशु के अनुसार पिता कहोर ने जब जब गलती करते थे, गर्भस्थ शिशु उन्हें टोक देता था। गर्भस्थ शिशु 8 बार उसने अपने पिता को ऐसा करके टोक दिया। ऋषियों के समक्ष ये अपमान कहोर मतलब उनका पिता को बर्दाश्त नहीं हुआ और अपने ही गर्भस्थ शिशु को 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा होने का श्राप दे दिया। फ्रेंड्स, अष्टावक्र कौन था यह तो समझ आ गया होगा। वह एक बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे। एक बार की बात है, अष्टावक्र अपने साथी के साथ आचार्य बंदी के पास पहुंचे। आचार्य बंदी बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे, लेकिन उसमें अभिमान और घमंड अहम कूट कूट कर भरा था। उससे जो भी शास्त्रार्थ में हार जाता उसे जल समाधि अर्थात दंड देता था। सारे निर्दोष ज्ञानी मारे जाते थे। यह देख अष्टावक्र को रहा नहीं जाता। फ्रेंड्स, तभी अष्टावक्र ने निर्णय लिया कि मैं उससे शास्त्रार्थ करने जाऊंगा। तभी अष्टावक्र आचार्य बंदी के द्वार पर पहुंचते हैं। द्वार पर पहुंचते ही कहते हैं, सुनो, एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे जंगल को जलाकर खाक कर सकता है। बाल पक जाने से कोई ज्ञानी नहीं होता, उम्र ढल जाने के बाद कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। ज्ञान की साधना करने वाला ही वृद्ध और महान होता है। हम ही ज्ञानी हैं, हम ज्ञानी हैं, हम शास्त्रार्थ करने आए हैं। इसकी जानकारी आचार्य बंदी को दो। इसके बाद उन्हें अंदर बुलाया जाता है। फ्रेंड्स, आगे सुनो क्या होता है। अंदर पहुंचते ही अष्टावक्र को देख लोग हंसने लगते हैं। यह देख अष्टावक्र भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। अष्टावक्र को हंसते देख सभी लोग चुप हो जाते हैं और सन्नाटा छा जाता है। यह सब दृश्य महाराज जनक देखते हैं। फिर अष्टावक्र से पूछते हैं, आप इस तरह क्यों हंस रहे हैं? फ्रेंड्स, अष्टावक्र का जवाब सुनो। वो कहते हैं, मैं सोचा महाराज जनक की सभा में आकर इन विद्वानों के आचार्य बंदी को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देने आया था, लेकिन यहाँ तो मूर्खों की सभा है। मैंने अपने हंसने का कारण बता दिया। अब आप अपने मूर्ख विद्वानों से पूछें कि वह क्यों हंस रहे हैं। ऐसा तो नहीं जो भगवान ने मुझे ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बनाया उस पे हंस रहे हैं, या मैं टेढ़ा मेढ़ा हूँ इस पे हंस रहे हैं? किस पे हंस रहे हैं? फ्रेंड्स, इस पर महाराज जनक अष्टावक्र से क्षमा मांगने लगते हैं। उसके बाद कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, मेरे कहने का मतलब यह नहीं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करने के लिए वयस्क और ज्ञानी नहीं हुए हैं। आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करना इतना आसान नहीं है, उसे पराजित करना। आचार्य बंदी से जो पराजित हो जाता है उसे जल समाधि लेना पड़ता है। ऐसे में आप पहले और अध्ययन कर लें, फिर शास्त्रार्थ के लिए आए। सब जगह सन्नाटा हो चुका था। फ्रेंड्स, जवाब सुनो, अष्टावक्र क्या कहते हैं। वो कहते हैं, जो अमर है उसे मृत्यु का डर नहीं। मुझ पर गुरु की कृपा ही पर्याप्त है। किसी बड़े उद्देश्य के लिए प्राण देना मृत्यु नहीं होती। आप आचार्य बंदी को मेरे समक्ष लाएं और कहें शास्त्रार्थ करने के लिए। यह सुनते ही आचार्य बंदी खड़े होकर अभिमान और अहंकार से हुंकार करते हुए कहता है, मैं शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी शर्त स्वीकार करना पड़ेगा। तभी अष्टावक्र का साथी बोलता है, आचार्य बंदी, आप एक ही बात बार बार कहकर हमें नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आचार्य बंदी इतना अहंकारी और अभिमानी था, हंसते हुए कहता है, तुम चाहो तो दोनों शास्त्रार्थ कर सकते हो। इस पर अष्टावक्र जवाब देते हुए कहते हैं, मैं एक हूँ, मैं अकेला ही शास्त्रार्थ करूँगा। फ्रेंड्स, आचार्य बंदी अष्टावक्र के बीच शास्त्रार्थ शुरू हो जाता है। आचार्य बंदी पूछते हैं, प्रपंच क्या है? अष्टावक्र का जवाब सुनो, जो कुछ दिखाई देता है, कुछ भी हो, वही प्रपंच है। अष्टावक्र आचार्य बंदी से पूछ बैठते हैं, जो दिखाई देता है का मतलब क्या होता है, क्या तात्पर्य है? आचार्य बंदी कहते हैं, जो दृष्टि गोचर है, मन और इंद्रियों का विषय है, जिसे मैं स्वयं जानता हूँ, वही दृश्य है जो दिखाई देता है। फिर आचार्य बंदी अष्टावक्र से पूछते हैं, जो दृष्टि गोचर है उसे कौन जानता है, स्वयं कौन देखता है? अष्टावक्र जवाब देते हैं, हम स्वयं मतलब अपने आप को, उस आत्मा को देखने के लिए किसी को सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे सूर्य को प्रकाश के लिए दिए की जरूरत नहीं पड़ती, वह स्वयं प्रकाशमान है, वो खुद ही प्रकाश प्रदान करता है। अष्टावक्र आचार्य बंदी से पूछते हैं, यह संसार कहाँ से आया?
अचारबंदी जवाब देते हुए कहते हैं, यह संसार केवल और केवल उससे आया है। फिर अचारबंदी अष्टावक्र से पूछते हैं, उससे का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? अष्टावक्र कहते हैं, वह ब्रह्म है, वह ईश्वर है, वह ही अपनी माया में इस संसार को रखता है, वह ही तो रचना किया है, वही इसका पालनहार है और वही इस जगत का संहार और विनाशक भी है। अष्टावक्र अचारबंदी से पूछते हैं, ब्रह्म इस संसार की रचना, पालनहार और संहार कैसे करता है? अचारबंदी जवाब देते हैं, जिस प्रकार एक मकड़ी अपने जाल की रचना करती है, उसी में उसका जीवन है, फिर उसी को निगल जाती है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर इस संसार का रचना, पालनहार भी करता है और फिर संहार विनाश भी कर देता है। अचारबंदी पूछते हैं, जीवन क्या है? अष्टावक्र कहते हैं, जीव आत्मा है, वह निर्विकार, परिवर्तन न करने वाला, विकार युक्त समझना स्वयं है, परंतु अविधा अन आत्मा को आत्मा समझना, अधिसंचार सच समझने के प्रभाव में आकर स्वयं को मन और शरीर समझ बैठता है, इसलिए वह इस संसार का अनुभव करता है, उसे ही जीव कहते हैं। अंत दिखाई दे ही नहीं रहा था, दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। तभी अचानक अचारबंदी को कुछ समझ नहीं आता है कि अष्टावक्र के प्रश्न का उत्तर क्या दें। वह चुप हो जाते हैं, मौन हो जाता है। सभी विद्वान एक ही आवाज में शोर करने लगते हैं, साधु ब्राह्मण की जय हो, साधु ब्राह्मण की जय हो, विजय हुआ, ऐसा नारा लगाने लगते हैं। अष्टावक्र की जय जयकार होने लगती है। इस पर महाराजा जनक भी उठ प्रणाम करते हैं। यह सब अचारबंदी देखकर अपनी पराजय स्वीकार कर लेता है और जल समाधि लेने के लिए तैयार हो जाता है। फ्रेंड्स, अब सुनो। फिर अष्टावक्र कहते हैं, मैं आपको जल समाधि देने नहीं आया हूं। आपको याद होगा अचारबंदी के अभिमान और इस प्रथा के कारण कितने निर्दोष विद्वानों की जान गंवानी पड़ी है। याद करो उस आचार्य कहोर को। मैं उसी आचार्य कहोर का पुत्र हूं और आज मैं विजय हूं और तुम पराजित हो। मैं चाहूं तो तुमको जल समाधि दे सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। फ्रेंड्स, सुनना, कितना इंपॉर्टेंट बात कहते हैं अष्टावक्र। अचारबंदी, मेरा क्षमा ही प्रतिशोध है, मैं आपको क्षमा करता हूं। अचारबंदी भावुक अवस्था में अष्टावक्र से कहते हैं, साधु ब्राह्मण, तुमने प्राण लेने से भी बड़ा दंड दे दिया है। तुमने तो मुझे बाल ज्ञानी का दंड दिया है। मुझसे पाप हुआ है, मैं पापी हूं, मैं पाप का दंड भोगी हूं। वो आगे कहते हैं, मैं अभिमानी अहंकारी हूं, मुझे पाप का दंड मिलना ही चाहिए। नहीं फ्रेंड्स, अष्टावक्र क्या कहते हैं सुनो। अचारबंदी, शास्त्र को शस्त्र न बनाओ, पश्चाताप की आग से बड़ी कोई आग नहीं। हर दिन इस आग में जलकर पवित्र होना, यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। जीवन का विकास ही शास्त्र करता है और शस्त्र जीवन का विनाश करता है। वह आगे कहते हैं, जितना पुरानी हिमालय है उतनी ही पुरानी गंगा है। ये सत्य, हिंसा से कभी किसी ने किसी को नहीं जीता है। सभी विद्वानों उठकर उनको प्रणाम करने लगते हैं और जय जयकार होने लगता है। साधु ब्राह्मण की जय हो, अष्टावक्र की जय हो, अष्टावक्र की जय हो। फ्रेंड्स, अहंकारी अभिमानी से दूर रहना सीखो। भले ही किसी ने हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया हो, पर हमारी सच्ची जीत उसे क्षमा करने में ही है, दंड देने में नहीं। क्षमा करना ही दंड देने से भी भयानक है। उसे जलने दो उस पश्चाताप की आग में, इससे बड़ा दंड कुछ नहीं। इसलिए तो कहता हूं, बनना है तो अष्टावक्र की तरह बनो और शान से जियो, रावण की तरह नहीं, नहीं तो एक दिन अंत ही होगा। फ्रेंड्स, ये मोटिवेशनल वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। आप हमेशा की तरह अपनी ज़िंदगी में हंसते मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।